अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ओब्लिक इम्पैक्ट ऑफ ए स्मूथ स्फीयर अगेंस्ट अ फिक्स्ड प्लेन। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ स्मूथ स्फीयर हुज मास इज एम एंड हुज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। रेजिस्ट्यूशन क्या, हमने उसको ई से रिप्रेजेंट किया था। इम्पिजिंग ओब्लिकली अगेंस्ट अ फिक्स्ड प्लेन क्या है वो, डिस्कस द मोशन। ठीक, अब हमारे पास ये दो वेलोसिटीज़ हैं, एक को यू से रिप्रेजेंट कर दिया, एक अब इनकी अगेंस्ट जो है डायरेक्शन जो है एक दूसरे से अगेंस्ट है। अब ये इन पे जो है यू किया जो ये क्या, ये एक बैरियर है। ठीक है, बैरियर के साथ दो हमारे पास वेलोसिटीज़ आ रही हैं, एक वेलोसिटी का एंगल अल्फ़ा है, एक का थीटा है, और ये पूरा जो है ये एक पार्टिकल। अब हम देखते हैं इसे, लेट ए बी इज़ द प्लेन एंड सी इज़ द पॉइंट एट विच द स्फीयर। ये हमारे पास एक स्फीयर पड़ा हुआ सी पॉइंट पे, हमने कोई से भी दो पॉइंट लिए, उनका मिड पर सी लिया, सी पे हमने एक स्फीयर लिया। एंड लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर एट, ये ओ है। ठीक है, ये क्या हमारे पास इसका सेंटर है। ये भी बस थोड़ा सा वर्डिंग में इन्होंने फिगर को लिखा हुआ है। हमने दो पॉइंट लिए हैं ए बी प्लेन पे, उस पर सी पे पॉइंट पे एक स्फीयर लिया है, उसका जो है सेंटर वो क्या है, ओ है। सो दैट सी ओ डी, सी ओ और डी ये एक ही प्लेन में है। इज़ द कॉमन नॉर्मल है, ये कॉमन हो गया नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, एंड लेट यू वी बी द वेलोसिटीज ऑफ स्फीयर बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट। हमने ये वेलोसिटी एक यू ले ली, ये बिफोर इम्पैक्ट में, बिफोर टुकराना किसी भी चीज़ से टुकराना। ठीक है, ये बिफोर इम्पैक्ट क्या है, और जो वी वेलोसिटी है क्या है, आफ्टर इम्पैक्ट क्या है। और इसे मिस्टर एंगल्स ले ली अल्फा एंड थीटा रिस्पेक्टिवली टू द नॉर्मल बाई न्यूटन लॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन। न्यूटन लॉ हमारे पास क्या था, ये हमने जो पीछे पढ़ा है, ये माइनस ये किसके इक्वल, वी कॉस थीटा माइनस ये पीछे हमने जो यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ से आपने ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ले लिया, ये माइनस सी इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमें पता है, ये पीछे हमने पढ़ा है, तो ये वही हमने फार्मूला लिख लिया है। वेलोसिटीज़ यहाँ पे 0 0, तो ई क्या हमारे पास, ये इन्होंने बताया हुआ है। ई क्या लेना है हमने, ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी कॉस थीटा ओवर माइनस यू कॉस अल्फ़ा। तो वी कॉस थीटा माइनस ये कॉस अल्फ़ा उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सिंस द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स अनअल्टर्ड बिफोर एंड अल्फा इम्पैक्ट। तो वी साइन थीटा इज इक्वल यू साइन अल्फ़ा, जैसे ये भी हमने पीछे पता है, वी साइन थीटा इक्वल, जब मोशन परपेंडिकुलर तो हमारे पास क्या आता है, ये पीछे ये भी हमने पढ़ा है, ये वो लिख लिया है। तो इसको इन दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, कॉट थीटा इक्वल टू ई कॉट अल्फ़ा। इक्वेशन 3 गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सी आफ्टर, ये हमारे पास डायरेक्शन है कब है, आफ्टर इम्पैक्ट के। अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, पहली इक्वेशन को और दूसरी को पहले स्क्वेयर कर देना और फिर इनको ऐड करके आपने ये वाली इक्वेशन निकाल लेनी है। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी है, वेलोसिटी की। हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम केस बना दिए। ठीक है, पहला केस क्या है, जब कॉट थीटा इक्वल टू हम लिखे रखेंगे ई कॉट अल्फ़ा के, ये रखेंगे तो यहाँ पे आपने ये ई वी स्क्वायर हो जाएगा आपका यू स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वी इसका, इस पे तो आपकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, ये वाली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर। नोट 2 क्या है, इफ़ द इम्पैक्ट इज़ डायरेक्ट वी हैव, जब अल्फ़ा आपके पास 0 और सॉरी हाँ अल्फ़ा भी 0 और थीटा भी 0, तो फिर ये क्या बनेगी, यहाँ पे अल्फ़ा भी 0 लिख दे तो कॉस 0 की वैल्यू आती है 1 और साइन 0 की क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। तो ये कॉस 0 1 होगा, तो वी स्क्वायर इसको यू स्क्वायर ई स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी इक्वल टू यू आ जाएगा। नोट 3 क्या है, जब आपके पास ई 1 के इक्वल है, द स्फीयर इज़ परफेक्टली इलास्टिक, जब आपके पास कोई स्फीयर इलास्टिक हो तो उसका आंसर ई का 1 आता है, तो फिर वो ई स्क्वायर की जगह पे ई की जगह पे आप 1 पुट करें यहाँ पे, तो क्या आपका आ जाएगा, ये यहाँ पे आपने 1 पुट करना 3 इक्वेशन में, 3 में 1 पुट करेंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा कॉट अल्फ़ा के, तो थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा के, तो 4 ये वाली ये 4 में अब आपने डाल देनी है, तो वो आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये पता है ये 1 के इक्वल था तो वी इक्वल टू यू के आ जाएगा। नोट 4 क्या, जब आपके पास ई 0, जब वो
परफेक्ट जब वो इलास्टिक ना हो, अगर कोई स्फीयर इलास्टिक हो तो ई 1 होता है, अगर इलास्टिक ना हो तो ई क्या हो जाता है 0। ई 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये आपने सिचुएशन निकाल लेना। अब नोट 5 क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी में पता है किसके इक्वल होता है mv²। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। m क्या है मास, v² क्या होगी वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी को क्या हमने इन्होंने इनिशियल हमारे पास वेलोसिटी जो है बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटी हमारे पास u है, इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है आफ्टर इम्पैक्ट हमारे पास v है। पहले आप इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है v है। तो लॉस हमें पता है दो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, वैल्यूज पुट करके आपने ये वाला निकाल लेना है, ठीक है आंसर। लास्ट पे क्या है, नो इम्पल्स ऑफ बिलो एक्टिंग और स्फीयर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इम्पैक्ट इज द डायरेक्शन ऑफ कॉमन आर्मर। देयरफॉर इम्पल्स क्या हमारे पास होता है, हमें पता है चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, स्फीयर का मोमेंटम होगा किसके डायरेक्शन, कॉमन आर्मर, ये वाला, ठीक है कॉमन आर्मर के। तो ये आप इम्पल्स निकाल ले, चेंज इन मोमेंटम, पहला मोमेंटम ये इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम दोनों का प्लस करके, और वी कॉस से हमें पीछे पता है किसके इक्वल ई कॉस अल्फा, ये हमें पीछे निकाला है, वो पुट करके आपने ये वाला फाइनल रिलेशन निकाल लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये इतना ही आज के लिए आपका काम है, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।